नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बात कर रहे हैं वन रैंक वन पेंशन 2 के एरियर के भुगतान की, जिसकी पहली किस्त भी अभी तक नहीं आई है। वन रैंक वन पेंशन 2 के एरियर के बारे में जब चर्चा करते हैं तो भूतपूर्व सैनिकों का धरना याद आ जाता है और भूतपूर्व सैनिकों की वो मांग याद आ जाती है जो लगातार जंतर मंतर पर उठाई जा रही हैं। वन रैंक वन पेंशन 2 में केवल एरियर ही एक मुद्दा नहीं है, इसमें बहुत सी ऐसी विसंगतियां हैं जिनकी वजह से पूरे कर्मचारी यूनियनों में रोष है और भूतपूर्व सैनिकों में खासा नाराजगी है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर के जिस हिसाब से उनकी पेंशन को रिवाइज किया गया है, उससे नाराज होकर के भूतपूर्व सैनिक धरने पर बैठे हैं और ये तय कर चुके हैं कि वो धरना तभी छोड़ेंगे जब उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और जो वन रैंक वन पेंशन 2 में जो फिटमेंट फैक्टर तैयार किया गया था, उस फिटमेंट फैक्टर को बदला जाए और नया फिटमेंट फैक्टर लेके आए ताकि उनकी पेंशन में कुछ अच्छा खासा इजाफा तो हो, जिससे वो आगे का भविष्य अपना ठीक तरीके से चला सके। दोस्तों, बात करें अगर वन रैंक वन पेंशन 2 के एरियर के भुगतान की, तो ये पैसा 2019 में मिलना चाहिए था, जिसे सरकार ने टाल मटोल करके 2024 तक ले गए। लेकिन फिर भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी की और उसके बाद जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो एक नया आदेश जारी हुआ जिसमें के 30 अप्रैल 2023 तक गैलेंट्री अवार्ड विनर्स और फैमिली पेंशनर्स का एरियर का भुगतान किया जाना है। उसके बाद दोस्तों, मई के पहले हफ्ते में जिसका इंतजार तमाम सैनिक और भूतपूर्व सैनिक कर रहे हैं, वो मुद्दा है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का, जिसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है और इसकी सुनवाई हो रही है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि मई के पहले हफ्ते में जो सुनवाई होगी वो शायद आखिरी सुनवाई हो इस केस की और उसके बाद इस केस के ऊपर कोई अच्छा फैसला आ जाए। जहां एक तरफ सैनिक और भूतपूर्व सैनिक ये मांग उठा रहे हैं कि मिलिट्री सर्विस पे बराबर होनी चाहिए, इसके ऊपर कई लोग, कई अलग अलग मीडिया चैनल्स अपने अपने तर्क दे रहे हैं। मिलिट्री सर्विस पे बराबर क्यों होनी चाहिए, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये एक मिलिट्री सर्विस पे है, कोई बेसिक पे नहीं है। ये सिर्फ मिलिट्री की सेवा करने के लिए पे दी जा रही है, यानी कि डिफेंस की सेवा करने के लिए इस पे को दिया जा रहा है, जो कि एक कर्मचारी भी कर रहा है और एक अधिकारी भी कर रहा है। इसलिए मांग ये उठ रही है कि इस मिलिट्री सर्विस पे को बराबर किया जाना चाहिए और देखते हैं दिल्ली हाईकोर्ट ठीक तरीके से इस पर न्याय करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल की स्थिति यह है कि मई के पहले हफ्ते में इसके ऊपर सुनवाई होनी है। दोस्तों, ये खबर थी जो कि लगातार आपको सचेत किया जा रहा है कि किस तरीके से आपके वन रैंक वन पेंशन 2 को 2019 से लेकर के 2024 तक पहुंचा दिया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और केवल वन रैंक वन पेंशन 2 की ही बात नहीं कर रहे, हम बात 18 महीने के डीए के एरियर की भी कर रहे हैं, जो कि सरकार ने साफ मना कर दिया कि उनके पास वित्तीय बोझ था। तो क्या सरकार के पास केवल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को देने के लिए वित्तीय बोझ बन बैठा? बाकी जो तमाम दुनिया भर के प्रोजेक्ट इस देश में चला रही है सरकार और तमाम दुनिया भर के प्रचार करवा रही है सरकार, उसके लिए पैसा उनके पास है, लेकिन देश के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए पैसा नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों। अगर हम कड़ियों को जोड़ें तो बहुत सी ऐसी खामियां नजर आएंगी जिसमें केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को सिर्फ इंतजार के अलावा और कुछ नहीं दिया है इस सरकार ने, और इंतजार के बाद भी जो दिया है वो उतना दिया है कि ऊंट के मुंह में जीरा। आप साथ में वेतन आयोग से लगा लो, जो जनवरी 2016 में मिलना चाहिए था वो आपको 2018 में मिला, और जो भत्ते थे वो सितंबर 2018 से लागू किए गए, यानी कि 2016, 2017 और 9 महीने 2018 के, मतलब 2 साल 8 महीने के भत्ते तो आपको मिले ही नहीं इस सरकार की तरफ से। उसके बाद 18 महीने के डीए का एरियर भी नहीं मिला। उसके बाद वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों के ऊपर भी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। अब बात करें दूसरी इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की, तो उसके ऊपर भी सरकार का अभी कोई विचार नहीं है, क्योंकि ये मामला एक डिस्प्यूटेड मामला है जिसे दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा जा रहा है। इन कड़ियों को आप जोड़ें तो सिर्फ और सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा मिला है दोस्तों, हम कोई बहुत बड़े धरना सेठ नहीं है और ना ही कोई हमारा मीडिया हाउस है बहुत बड़ा। देश की खबरें खास करके जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों से रिलेटेड हैं, वो कहीं ना कहीं से इकट्ठा करते हैं और एक मेहनत करके वीडियो बनाते हैं ताकि आप तक वो जानकारी पहुंचे और आपको सचेत किया जाता है कि किस तरीके से इस सरकार में
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को क्या मिला और क्या नहीं मिला। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा हौसला बढ़ाएं और जो भी आपसे बन सके आप इस चैनल की हौसला अफजाई के लिए जरूर डोनेट करें।